जो भगवत मार्ग से विमुख चल रहे हैं, पापी जन, दुष्ट जन, प्रपंची जन, इनकी बातें सुनना, इनसे बातें करना, इनसे गोष्ठी करना बंद कर दो, नहीं तो नरकगामी हो जाओगे। जो दूसरे की निंदा करते हैं, दूसरे की निंदा सुनते हैं, दूसरे की निंदा का अनुमोदन करते हैं, तीनों को बराबर दंड मिलता है। ऐसे लोगों को असत पुरुष कहते हैं, जो भगवत चर्चा न करके, भगवत गुणगान न करके, माया प्रपंच की बस निंदा स्तुति इसी में फंसे हैं। ऐसे लोगों का संग न करे। ऐसे लोगों के कान में शब्द नहीं पड़ने चाहिए, अंगुली डाल लेना चाहिए। श्रवण मूंद न त चले पर आई, कान में अंगुली डाल के वहां से हट जाना चाहिए। शून्य मशताम गोष्ठी सुशक्तम। प्रायः ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं। जब किसी की निंदा होती है ना, तो मलिन अंतःकरण बहुत गौर से सुनता है, और जब सत्संग होता है ना, तब प्रपंच की याद आती है, भागता है मन संसार में। और जो शतुगुणी भगवत कृपा पात्र होते हैं, जब प्रपंच होता है तब उनका मन भागता है, बिल्कुल नहीं लगता। और जब सत्संग होता है तब एकाग्रता पूर्वक पान करते हैं। इसलिए शून्य मशताम गोष्ठीषु, ये जो दुष्ट जन है, जो कुसंगी जन है, जो दूसरे की निंदा करते हैं, अरे कहाँ भगवत आनंद की रसानुभूति करने के लिए मानव देह मिला है, और कहाँ ऐसे गंदे लोगों का संग करके जो दूसरों की अवहेलना, दूसरों की निंदा, पूरा जीवन केवल इसी बात में है। सतमार्ग ग्रहण करो, सच्चाई से चलो, नाम जप करो, विश्व में अपने आप तुम्हारी कीर्ति हो जाएगी। निंदा करने से, अपमान करने से, विरोध करने से तुम्हारा पतन हो जाएगा। समय का इंतजार करो। असत मार्ग में चलते हो दंड मिलेगा, सत मार्ग में चलते हो भगवान मिलेंगे। समय का है। जब तक समय, भगवान ने पांडवों को यही कहा था कि तुम सर्वसमर्थ हो, तुम 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास के योग्य नहीं हो, पर मैं तुम्हें सलाह देता हूं, समय है, काट लो। अगर चुप होकर समय काट लिए तो फिर परिणाम में देखना है, सब नष्ट हो जाएंगे अपने आप। समय महाबलवान है। विदुर जी ने भी जिस समय लाक्षागृह में भेजा गया पांडवों को, तो विदुर जी ने कहा, मैं जानता हूं तुम सब समर्थ हो, लेकिन मेरी सलाह है, इस समय तुम्हारे अनुकूल नहीं, गुप्त हो जाओ, कोई जान ही ना पावे कि मरे कि बचे। हम तुम्हें सुरंग के व्यवस्था किए देते हैं, उससे जंगल में निकल जाना, और जब तक समय अनुकूल ना आवे तो कोई जान ना पावे कि तुम जिंदा हो। समय बड़ा बलवान है। ये असत आचरण करने वाले, पापाचरण करने वाले, ये सदैव पतन को प्राप्त होते हैं, पर इनको समय का ज्ञान नहीं है। इसलिए महापुरुष जन कहते हैं, शून्य मसताम गोष्ठीषु, ये दुष्ट पुरुषों का संग त्याग दो। अरे कानों से भगवत चर्चा, महामहिमा, महाभागवतों की सुननी है, ये निंदा स्तुति सुननी संसार की। असताम, असत कौन है? जो भगवत वार्ता विहीन, जो भक्त महिमा विहीन, केवल संसार की, प्रपंच की बातें करते रहते हैं। उनको किसी से मतलब नहीं, उनको भगवान से बिल्कुल मतलब नहीं। उनको मतलब है अपनी ख्याति से, अपने भोग वासनाओं की पूर्ति से, अपनी वाहवाही से। ऐसे असत पुरुषों के संग का त्याग कर दे। और अशक्तम, कभी काम, क्रोध और अहंकार की वशीभूत ना हो जाए। ऐसा कभी दोष ना आने पावे कि आप काम से उन्मत्त हो गए, क्रोध से उन्मत्त हो गए, अहंकार से उन्मत्त हो गए, तो फिर ये बलात् आपको नष्ट कर देगा, बलपूर्वक। काम क्रोधो मदादि भी प्रतिपदम निष्प्रियमाणम बलात्, ये तुम्हारा अप्रिय कर देंगे। आज तक कोई कामी पुरुष, क्रोधी पुरुष, अभिमानी पुरुष कभी मंगल को प्राप्त नहीं हुआ, सदैव अमंगल हुआ है। असत पुरुषों का संग त्याग दो, और काम, क्रोध और अहंकार की वृत्तियों पर शासन करो। शासन वही कर सकता है जो सत्संग सुनता है, जो नाम जप करता है, उसकी बुद्धि पवित्र होती है। पवित्र बुद्धि मन पर शासन करती है, तभी काम, क्रोध और अहंकार मिटता है, विचार के द्वारा मिटता है। परम पवित्र विचारों के द्वारा अहंकार का नाश होता है, कामनाओं का नाश होता है। और क्रोध की स्वयं सत्ता नहीं, क्रोध तो काम से प्रकट होता है। कामा संजायते क्रोधा। अगर हमारी कामनाएं भगवत मार्ग के अनुकूल हों तो कभी क्रोध आएगा ही नहीं। जब देह भाव की कामनाएं होती तभी क्रोध आता है, जब प्रतिकूलता होती तभी क्रोध आता है। इसलिए कह रहे, सदैव काम, क्रोध और अहंकार को विचारों के द्वारा, पवित्र विवेक के द्वारा इसका दमन करते रहो।
नहीं, निश्चित ये तुम्हारा नाश कर देंगे। नैवम द्वंद्व तितिक्षमीषदपिमाम चेत सक्षमा सत्कृपौ। सर्दी गर्मी, अनुकूलता प्रतिकूलता, मान अपमान, जय पराजय, निंदा स्तुति, ये द्वंद्व हैं, इनको सहना होगा। यदि आपको अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ना है तो इनको सहना होगा। भगवान की कृपा से ये भक्तों को मिलते हैं। संसारी पुरुष तो इसी में पिस जाता है, द्वंद्वों में। ये द्वंद्व की चक्की है, चलती चक्की देख के दियो कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित रहा न कोई। ये लाभ हानि, जय पराजय, दुख सुख, मान अपमान, निंदा स्तुति, ये ऐसे माया के पाठ हैं दो, इसमें सब पिसते रहते हैं। तो बोले बचा कौन? तो चलती चक्की देख के दिया कमाल ठठाए, और रहा सहारे कील के तो बाल न बाका जाए। ये द्वंदात्मक संसार चक्र जिसे चलता है वो कील है भगवान। जो भगवान की शरण में चला गया उसका बाल बांका भी ये द्वंद्व नहीं कर सकते। श्रीपाद करे नैव द्वंद्व तितिक्षमी सदम चेतक सक्षमा सत्कृपौ। ए भाई, सर्दी गर्मी, निंदा स्तुति, मान अपमान, इनको सहन कर लो। यदि इनको सहन नहीं किए तो नष्ट कर देंगे। ये तुम्हारी भावना भगवत मार्ग में नहीं चल पाएगी। इन द्वंद्वों को सहना सीखो, गर्मी को, सर्दी को, मान को, अपमान को, अनुकूलता को, प्रतिकूलता को। सत्कृपौ दार्यात्वम जननी वरक्षस्तदानंदा में वृंदाटवी। मुझे विश्वास है कि वृंदावन मां की तरह रक्षा करता है, इसलिए ना मैं काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर पाया, ना मैं द्वंद्वों को सह पाया, ना मुझे धर्माधर्म का विचार है, और ना ही मैं असत पुरुषों की संगोष्ठी छोड़ पाया। पर फिर भी विश्वास है कि मैं सब तज करके वृंदावन आया हूं। पूर्व का जीवन ऐसा रहा तो भी वृंदावन मुझे क्षमा करके भगवत प्राप्ति करा देगा। अर्थात श्रीपाद कह रहे भाव है कि जिसके इतना भी विवेक नहीं कि धर्म क्या अधर्म क्या, जो गंदे लोगों का संग करता रहा है, जो कामी रहा है, क्रोधी रहा है, अहंकारी रहा है, जो हर द्वंद्वों में पिसता रहा है, वो भी यदि वृंदावन आ जाए, सत्संग सुने और रसिकों का संग करे तो वो भी भगवत प्राप्ति का अधिकारी हो जाएगा। पूज्य महामहिम श्री तुकाराम जी महाराज, श्री तुकाराम जी महाराज की बड़ी उच्च कोटि की स्थिति प्रभु श्री हरि में थी। अमोघ संत श्री तुकाराम जी जिस समय भजन मार्ग में आगे बढ़े, अभ्यास चल रहा है भजन का, तो एक प्रबल इच्छा जागृत हुई, भगवान कब मिलेंगे। ये बहुत बड़ी स्थिति होती है जब किसी के हृदय में ये पीड़ा होने लगती है कि भगवान कब मिलेंगे। कोई विशाल हृदय ऐसा जिसके हृदय में एक बात आ गई, हाय मेरा आज का भी दिन गया, भगवान कब मिलेंगे। हाँ, तड़पन प्रकट हो जाना, क्या भगवान मुझ पर कृपा करेंगे। ये जितनी बातें हैं ये सच्चे भजन करने वालों के हृदय में आने लगती हैं। क्या भगवान मेरे भजन को देख रहे हैं? क्या वो मेरी ये लाज रखेंगे कि मुझ जैसे अधम को भी प्रभु मिल जाएंगे, मुझे भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। अत्यंत अधीर हो गए, अत्यंत अधीर हो गए। क्या मेरा उद्धार हो पाएगा? क्या श्री हरि मुझ पर अनुग्रह करेंगे? क्या पांडुरंगा मुझे दर्शन देंगे? क्या पांडुरंगा ऐसे किसी महात्मा का दर्शन कराएंगे जिसको भगवत साक्षात्कार हो गया है? क्या भगवान मुझ पर संतुष्ट हैं? उनका चित्त ये बातें सोच सोच कर विकल होता कि ना भगवान का साक्षात्कार हुआ, ना ऐसे महात्मा का हमें साक्षात्कार हुआ जिनको भगवान मिल गए हैं। मेरी बुद्धि स्थिर कब होगी? मैं भगवान के रहस्य को कब जानूंगा? क्या शरीर छूटने से पहले ही पांडुरंगा का दर्शन हो जाएगा, विठ्ठल भगवान का? जब दर्शन होगा तो मैं उनके चरण पकड़ लूंगा, उनके चरणों में लूटूंगा, गदगद कंठ होकर रोने लगते। कहते ये कब होगा?
ऐसा कब होगा? मेरे सामने प्रभु होंगे, मैं उनके चरणों में लौट जाऊंगा, रोऊंगा बार बार, और वो मुझे करुणा करके फिर उठाकर अपने हृदय से लगाएंगे। और तुकाराम जी रोने लगते। ये देखो भक्तों का सुख, क्या विचार चल रहे हैं, उनके विचार कहाँ हैं। यही भजन की उन्नति है, जब विचार हमारे ऐसे चलने लगे। क्या मैं देख पाऊंगा कि चारों तरफ से प्रभु अपनी भुजाओं से मुझे आवेष्टित करके गले से लगाए हैं? कैसा रूप होगा मेरे प्रभु का, मुझे कैसी अपार शांति मिलेगी, मुझे कैसी तृप्ति मिलेगी। बस यही धुन चलने लगी श्री तुकाराम जी के। अब वो अपने मन ही मन ये सब भाव करते। एक दिन एक भाव बड़ा दृढ़ हो गया इन भावों में से कि मुझे ऐसे संत पुरुष का दर्शन मिले जिन्होंने भगवान का साक्षात्कार किया हो, जिसने प्रपंच का पूरा बही खाता ही उड़ा दिया हो, कोई प्रपंच नहीं, एकमात्र भगवान में लीन। क्या ऐसे संत मुझे मिलेंगे? तुकाराम जी के हृदय में प्रबल लालसा। जितने पद लिखे थे, पीछे आपने सुना था कि इंद्राणी जी में बहा दिए, लेकिन एक भी शब्द गीला नहीं हुआ। जेव कते विठल भगवान अपने पास उस वाणी को उठा लिए। तुकाराम जी ने कसम खाई, जिंदगी में कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा और किसी का प्रतिग्रह नहीं स्वीकार करूंगा। अगर स्वीकार करूं तो मुझे पाप लगे। शपथ है, मैं कभी किसी का प्रतिग्रह नहीं लूंगा। और घर जाना छोड़ दिया। एकांत में बैठकर विठल विठल। कुछ लोग निंदा करने लगे, धर्म का ज्ञान नहीं है, अपने धर्म का त्याग कर विठल विठल बोलते रहते। एकांतवास और वायुवेग से समस्त ग्रंथों का अध्ययन। वायुवेग माने बहुत तीव्रता से, फंसना नहीं। हर ग्रंथ देखते सार बात क्या है, सार बात क्या है, सार बात हरि भजन है। बस सब ग्रंथों को देखकर हरि भजन में राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। कभी इसी का जप करते, कभी इसी का कीर्तन करते, कभी सुमिरन करते। हा पांडुरंगा, हा विश्वात्मा, ऐसे पुकार पड़ते तुकाराम जी। कभी कभी कहते हैं, कौन बतावे मेरा पांडुरंगा कैसे मिलेगा, कहां मिलेगा, कैसे दर्शन होंगे। तुकाराम जी के प्राणों में उथल पुथल हो रहा था। भगवान कल्पवृक्ष हैं, चिंतामणि हैं,